सोचो क्या हो कि तुम एक क्लासरूम में हो जहाँ सिर्फ लड़कों को आगे बैठने दिया जाता है और लड़कियों के पीछे। टीचर लड़कों पे ज़्यादा टेंशन देते हैं और लड़कियों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। लड़कियां हर रोज ये सब झेल रही होती हैं, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही होती है। एक दिन लड़की गुस्सा आता हो और क्लासरूम में खड़े होकर ये सवाल पूछ लेती है कि सर आप हम सबको एक जैसा ट्रीट क्यों नहीं करते। टीचर के पास का कोई जवाब नहीं होता। लड़की के ज़्यादा पूछने पर टीचर उस लड़की को क्लासरूम से बाहर भेज देते हैं। लेकिन क्यों? लड़की ने यहाँ बस एक सवाल ही तो किया था। चलो मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। सोचो आप एक कंपनी में जॉब करते हो। आप बहुत मेहनती हो। आपने कई सालों तक मेहनत से काम किया। अपना ज़्यादा टाइम आपने उस कंपनी को दिया। लेकिन कुछ महीनों पहले एक लड़की ने इस कंपनी में जॉइन किया। वो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसको आपसे पहले प्रमोशन मिल जाता है। क्यों? कि जबकि लड़का उससे ज़्यादा मेहनत करता था, फिर उस लड़की को पहले प्रमोशन क्यों मिला? अब ये बात एक क्लासरूम की या फिर कंपनी की नहीं है, ये बात हमारे आज के समाज की, सोसाइटी की है, इंडिया की है। ये बात है जेंडर अनइक्वालिटी की, जो हर रोज़ एक लड़का और लड़की को झेलना पड़ता है। लड़का लड़की को नहीं, ये हर एक जेंडर को झेलना पड़ता है। एक ट्रांसजेंडर वो एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, उसकी क्वालिफिकेशंस, नॉलेज और स्किल्स परफेक्ट है, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है इस बेसिस पर कि वो एक ट्रांसजेंडर है। एक लड़कों के गे से डर लगता है, एक लड़की को एक लेस्बियन से। सोचो ये सोचने में कितना ज़्यादा खोखला लग रहा है कि अब ये कोई एग्जाम्पल नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये हमारे देश की और दुनिया भर की सच्चाई है। बाहर के जो देश हैं वो तो फिर भी बेटर हो रहे हैं, वहाँ सब कुछ पहले से बेहतर हो रहा है, वहाँ लोगों को समझा जा रहा है। लेकिन इंडिया में ये सब नहीं हो रहा है। इंडिया में हर साल 10 लाख से ज़्यादा लड़कियाँ स्कूल इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि सोसाइटी कहती है कि पढ़ाई लड़कों के लिए ज़रूरी है, लड़कियों के लिए नहीं। लड़कियों का क्या है, उन्हें शादी करके सेटल हो जाना है। एक स्टडी के मुताबिक लड़कों की सैलरी लड़कों से 20-30% कम होती है, चाहे दोनों एक ही काम कर रहे हों। और तो और हर साल हज़ारों लोग अपनी जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअलिटी की वजह से घर से निकाल दिया जाता है या उन्हें मारपीट झेलनी पड़ती है। सोचो ये कितना ज़्यादा बेकार है, और ये इंसिडेंट हर रोज़ होते रहते हैं। कोई किसी को समझना नहीं चाहता। अगर वो गे है तो लोग सोचते हैं पक्का मेरे बारे में गंदा सोचता होगा। ट्रांसजेंडर है, अगर मैंने उससे दोस्ती की तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और पता है इसका सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन की कमी। हमारे इंडिया में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। स्कूल में जो पढ़ाइयाँ होती हैं वो कभी भी रियल लाइफ में परफॉर्म कैसे करना है वो कभी नहीं सिखाती हैं। स्कूल में अच्छे इंसान बनना तो सिखाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सिखाती कि अगर कोई गलती हो जाए, कुछ गलत हो जाए तो उससे डील कैसे करें। बड़ों से तमीज़ से बात करना सिखाते हैं, लेकिन खुलकर बात करना नहीं सिखाते। लोगों को समझना नहीं सिखाते। इसलिए आज की यूथ इतनी ज़्यादा बेकार है, वो स्क्रॉलिंग करने में व्यस्त हो गई है, मूवीज़ देखने में व्यस्त है, गुटखा पान खाने में व्यस्त है, दारू पीना, इन सब की गंदी आदत लग गई है। लेकिन इन सबको सुधारा जा सकता है, बस हम सबको अवेयर होने की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। जेंडर इक्वलिटी का मतलब ही यही है कि हर जेंडर को लोगों को बराबर का हक मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ट्रांसजेंडर हो या क्यू+ कम्युनिटी का कोई भी इंसान या कोई भी मेंबर। सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सबके साथ एक जैसा बिहेव किया जाना चाहिए। एक गे भी एक लड़के का बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है अगर उन्हें समझा जाए। एक ट्रांसजेंडर इतना भी अजीब नहीं होता जितना हम सोचते हैं। अगर एक लड़का एक डॉक्टर बन सकता है तो एक लड़की भी बन सकती है। अगर एक लड़की पुलिस ऑफिसर बन सकती है तो एक लड़का शेफ बन सकता है। जेंडर की वजह से किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी ना हो तो वहाँ की इकोनॉमी भी बेकार होती है। इंडिया में बहुत सारी लड़कियां स्कूल नहीं जाती, लेकिन अगर उन्हें सपोर्ट मिले, इक्वल एजुकेशन मिले, तो वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लीडर और साइंटिस्ट बन सकती है। इससे मर्दों पर बर्डन कम हो जाएगा, इकोनॉमी और देश का ग्रोथ होगा। क्योंकि अगर सिर्फ आधे लोग काम करेंगे और आधी पॉपुलेशन जैसे लड़कियां, ट्रांसजेंडर और LGBTQ+ कम्युनिटी पीछे रहेगी, इससे देश की प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी। अगर लड़के और LGBTQ+ कम्युनिटी भी बराबर पार्टिसिपेट करें तो देश की इकोनॉमी बहुत जल्दी बूस्ट करेगी। वो जैसे लड़कियों को कम मारना बंद करना होगा तो चाइल्ड मैरिजेस, डोमेस्टिक वायलेंस और हरेसमेंट जैसे प्रॉब्लम्स कम होंगी। सोसाइटी लड़कों से एक्सपेक्ट करती है कि वो स्ट्रांग बने, वो रोए नहीं। इसी वजह से लड़कों को अपनी फीलिंग्स दबानी पड़ती हैं, जिस वजह से उन्हें मेंटल हेल्थ फेस करना पड़ता है। और लड़कों को पता भी नहीं होता कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डील कैसे करनी है, जबकि सभी को हक है अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करने का, बिना किसी जजमेंट के। जेंडर इक्वलिटी हो तो सभी जेंडर्स को अपने काम के लिए और जॉब के लिए इक्वल पे होगा। स्टीरियोटाइप सोच, मतलब लड़कियां सिर्फ घर पर रहेंगी और लड़कों सिर्फ पैसे कमा के लाएंगे, ये ख़त्म होगी। LGBTQ+ कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सोसाइटी के लोग इन लोगों को भी नॉर्मल अपने जैसे समझने लगेंगे, इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। लड़कियों और LGBTQ+ कम्युनिटी के साथ हरेसमेंट और बुलिंग ख़त्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी।
बस मैं एंड में यही कहूँगा कि जेंडर इक्वलिटी सिर्फ लड़कों के लिए हक की बात नहीं है, ये हर एक जेंडर के इंसान के लिए ज़रूरी है। उन्हें भी एक इंसान की तरह और अपने जैसा समझना चाहिए। सोसाइटी में हर किसी को बराबर की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अगर आपके साथ हो तब आपको पता चलता है कि कितना ज़्यादा बुरा है। लेकिन यहीं पर ही लोग आपको समझें और रिस्पेक्ट दें तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। हर इंसान डिज़र्व करता है कि उसको सिर्फ़ जेंडर की वजह से जज ना किया जाए। सो लोगों को समझना शुरू करो, हर जेंडर के लोगों से बात करो, उनको जानो, उनकी स्ट्रगल पूछो और एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाओ। और मेरे को बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी नहीं लगी। और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।